जय हिंद ग्रुप डी को फाड़ के रख देंगे। ये आपके एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न है, क्योंकि PYQS से ही सुपर हिट मारता है क्वेश्चन। और तैयारी क्या होती है, वही प्रश्न पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने की मैक्सिमम संभावना बनी रहे। और PYQS से ही क्वेश्चन आती है और याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है। सामान्य ज्ञान है, आगे जीके है, GS भी आगे आएगा इसी क्लास में। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1954 में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, भारत रत्न जो होती है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्यों है, क्यों भारत रत्न? क्योंकि आप कोई खोज कर दिए तो आप भी भारत के रत्न हो गए, हीरो हो गए और भारत के बहुमूल्य चीज हो, इंसान हो गए। तो क्या हो जाएगा, भारत का होगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान करेंगे तो और अच्छे से काम करेंगे आप। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और उसके पहले विजेता का है 3 लोग हैं। क्या होती है, ट्रिपल आर का होता है। पहले आर से राधा कृष्णन हो जाएगा, दूसरे आर से रमन हो जाएगा और तीसरे आर से राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो देख सकते हैं राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन और यहाँ पे राधा राजगोपालाचारी और CV रमन हो जाएंगे, ये देख सकते हैं। और न्यायपालिका किस सरकार का अंग है, तो न्यायपालिका जो होती, जाहिर सी बात है, अरे आलू का पराठा है, पराठा आलू का है तो आलू न डालेंगे उसमें, तो इसी प्रकार न्यायपालिका है तो जाहिर सी बात है न्याय होगी। हालांकि सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए विधायिका नियम का होती है, कानून बनाती है। मान लीजिए विधायिका ने कानून बनाया कि रोटी बनना चाहिए, और कार्यपालिका का करती है उस नियम को लागू करती है। तो मान लीजिए विधायिका ने कहा कि रोटी बनना चाहिए, अब कार्यपालिका नियम का होगा, नियम बन गया कि रोटी बनना चाहिए, अब कार्यपालिका उसको लागू करेगा तो हाँ कहेगा कार्यपालिका कि हाँ कल से रोटी बनना चाहिए, कल से रोटी बनना चाहिए। न्यायपालिका कहेगा हाँ ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो न्याय करेगा कि हाँ सही कह रहे हैं। न्यायपालिका कहेगा हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा काला नहीं होना चाहिए, जलना वलना नहीं चाहिए, ये कह देगा न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अंतर्गत क्या होगा, कोर्ट वाली और जज आएंगे न्यायपालिका के अंतर्गत, हम आप थोड़ी है ना आएंगे, वही ना अच्छों को झाड़ते हैं। सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था, तो पंचायती और राष्ट्र में राज्य है, तो राज्य ये आंसर ही बता रहा है। राज मतलब राजस्थान हो जाएगा, और राजस्थान के लास्ट में न है, न से नागौर हो जाएगा। तो राजस्थान की क्या होती है, नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ था, लागू हो गया था पंचायती राज। आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे बड़ी भूमिका किस गैस की होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभावित होता है। और ग्रीन हाउस नाम से सुन रहा है बहुत हरा भरा अच्छा एरिया होगा, कुछ नहीं। ये ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो क्या होती है, धरती की जो गर्मी होती है उसको फंसाती है। मतलब अगर ग्रीन हाउस हो जाएगा ना तो नीचे से जो गर्मी निकलती है वो क्या होगा, उसको फंसाए रखेगी और हम लोग उबाल के रह जाएंगे। पृथ्वी का होती है बहुत अधिक हीट हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है, हम लोग उबाल के रह जाएंगे। एक मान लीजिए पृथ्वी एक कुकर हो गया, उसमें हम लोग हैं तो हम लोग उबाल के रह जाएंगे। काहे कैसे कि जो है ग्रीन हाउस फंसा के रख देगा। इसका सबसे बड़ा कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। और पेड़ काटो और फैक्ट्री बढ़ाओ तो क्या होगा, यही होगा। देखिए क्या होती है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, बाघ देखने को मिल जाएगा। और बाघ का प्रतीक क्या है, ये जो होती है बाघ क्या दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये दर्शाता क्या है, ताकत, गरिमा, स्वतंत्रता को दर्शाता है। बाघ हमेशा क्या होती है, एकदम मतलब ताकत होता है, स्वतंत्रता आज़ादी से घूमता है, इसीलिए क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए एस से सुप्रीम, IS से C से कोर्ट, तो क्या होती है, यस जो है वो 5 की तरह हो जाएगा और C को पूरा बंद कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 50 बन गया। यस 5 हो गया और C को बंद कर दिए तो 50। तो 1950 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, जब क्या हुआ था, संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। तो क्या हो जाता है, इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसी दिन दिल्ली में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और संविधान, देखिए संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हो गया था 1 महीने बाद, 1 महीने बाद लागू हो गया था लगभग। क्या होती है 26 जनवरी 1950 को, और संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो इसी 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए क्या होती है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं, तो ओलंपिक में 4 वर्ड है तो 4 वर्ष में मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। और ये क्या होती है, ग्रीष्म वाली ओलंपिक जो होती है वो पेरिस में 2024 में हुआ था। कहाँ पे, पेरिस में हुआ था। अब देखिए क्या होती है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे या फिर संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो कहा है प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं
रह चुके हैं। विधानसभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेंगे तो क्या होगा, प्रारूप मतलब कोई भी चीज़ का ढांचा तैयार करना होगा तो उसके लिए चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति। अब बुद्धिमान व्यक्ति सबसे कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, तो हो जाएंगे प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे। और देख सकते हैं कि स्थायी अध्यक्ष भी और भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब देखिए क्या होती है, सामान्य विज्ञान को पढ़ते हैं, बिजली जैसी तैयारी मार के फोड़ दो एकदम। क्या होती है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो ह से हल्की, ह से हाइड्रोजन। अब कुछ महान लोग कहेंगे ह से हीलियम भी होता है, तो ह से हीलियम में ये चुंडी उंडी है, जो चुंडी उंडी है हमें वो नहीं ना चाहिए, हमें केवल फुट्टा ह चाहिए। तो ह चाहिए है, पूरा ह चाहिए, न कि आई वाला चाहिए। तो ये नहीं होगा, ह से हाइड्रोजन, ह से हाइड्रोजन और ह से हल्की गैस हो जाएगी। देखिए अब देखिए बात बड़ा सिंपल है। देखिए कह रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मौजूद जो है वो हाइड्रोजन ही है, इसीलिए सबसे हल्की हो गई। मतलब आप जिसके लिए टाइम दे रहे हैं हुमच के, आप उसके लिए आपके प्रति कम वैल्यू हो जाएगी आपकी, हल्के मिलेगा आपको। इसलिए अपनी वैल्यू अपने क्या होती है, अपना टाइम पूरा अपने पे लगाओ, फोकस करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, देख रहे हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक मौजूद है, इसीलिए तो हल्का है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा होता है उसका वैल्यू कम हो जाता है, बस। देखिए विद्युत धारा का इकाई क्या होती है, एम्पियर हो जाती है। विद्युत क्या होती है, 100 वाट वाला बढ़ता है तो क्या होता है, पियर बढ़ता है। तो बल्ब कह रहा है आई एम पियर, 100 वाट वाला बल्ब बढ़ता है तो कैसा बढ़ता है, पियर होता है, एलो। तो क्या होता है, विद्युत धारा, अरे विद्युत धारा से ही तो बढ़ता है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। और इसको मान लीजिए ये तार है, इसमें से विद्युत धारा बह रही है, तो इसको मापेंगे किससे, अमीटर से मापते हैं। मीटर से कपड़ा मापते हैं, लेकिन अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। तो विद्युत धारा की यूनिट एम्पियर हो जाएगी, और एम्पियर को किससे मापेंगे, तो अमीटर से मापा जाता है, कितना है कितना नहीं है। अब मुख्य पाचन की क्रिया कहाँ से पूरी होती है, कहाँ पूरी होती है, मतलब हो कंप्लीटली। छोटा पैकेज बड़ा धमाल, तो छोटी आंत जो होती है नाम से छोटा है, लेकिन क्या होती है, पाचन की क्रिया जो होती है यही पे पूरी हो जाती है, आपको देखने को मिल जाएगा। और क्या होती है, इसी में अवशोषण का होती है, डाइजेशन, और क्या होती है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसी आपके छोटी आंत में। डीएनए का पूरा नाम क्या होती है, सबसे बड़ा ऑप्शन में जो हो वही आंसर हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। लेकिन आरएनए का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, हाई डी वाला खत्म हो जाएगा, केवल राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होती है, क्रिया प्रतिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 10 थप्पड़ आपको कोई मार रहा है, आप भी 10 थप्पड़ मारिए, कहानी खत्म हो जाएगा। मानव हृदय में क्या होती है, कितने कक्ष होते हैं, तो क्या होती है, यह दिलवा टूटता है ना, तो ले 4 भाग में क्या हुआ, 4 भाग में टूट गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 नीले होता है और 2 का हो जाएगा, अलिंद होती है, आर्टरिया और वेंट्रिकलिस हो जाती है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांग वाली होती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं, और ये बहुत मजबूत होती है। जाहिर सी बात है, लंबी दूरी आपको तय करनी है तो जांग मजबूत होनी चाहिए, कहा कि बीच रास्ते में ही यात्रा पूरा नहीं हुआ और टूट गया पैर तो गड़बड़ा जाएगा। तो क्या होती है, फीमर जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी होती है और मजबूत होती है, जांग की हड्डी कहते हैं। देखिए आपको बताना है 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं ये बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।